बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम आज के टॉपिक के अंदर हम एक ही क्रॉप से हम एक ही फील्ड के अंदर हम तीन जो क्रॉप है अपनी तीन फसलें लेंगे। वो इस तरह से लेंगे कि जी हमने एक ही एकड़ के अंदर पहले हमने आपको जो दिखाया है कि पहले हमने क्या किया, ज़मीन की बिजाई की तो वैसी ये साथ के साथ ही वैसी ही होती है जिस तरह बाकियों की मैंने करवाई है। तो हमने पहले एक ही एकड़ के अंदर जिसके अंदर हमारी प्याज और मिर्चें लगी पड़ी, उसी के अंदर हम अब अपना कमाद भी लगा रहे हैं। कमाद जिसको गन्ना कहते हैं, शुगर केन कहते हैं। तो उसका हमने पहले सीड बनवा लिए, वो भी आपको साथ के साथ दिखाएंगे कि जी हमने सीड किस तरह से बनवाया है और कैसा हमारा जो बीज है वो किस तरीके से। तो हमने इसका करना क्या है कि जी हमें मुल्की हालात को देखते हुए मद्देनज़र रखते हुए हमने ये इसका नतीजा निकाला है कि हम एट ए टाइम के अंदर तीन फसलें ले लें। वो इस तरीके से, क्योंकि जो कमाद की फ़सल होती है वो एक साल की फ़सल होती है और ये 3 से 4 किस्म से की तरह से लगता है। वो लगता है इस तरह से कि एक होता है जी मुडी कमाद, जिसको कहते हैं मुडी कमाद। उसको कहते हैं कि जी जब आप कोई अच्छा बीज लगाते हैं तो उससे 3 से 5 साल तक आप फसल ले सकते हैं। 3 से 5 साल का मतलब ये है कि जी आपने एक साल उसकी हार्वेस्टिंग कर ली है, अपने कमाद को आपने सेल आउट कर दिया है, तो नेक्स्ट ईयर भी उस कमाद को आपने ज़मीन को क्या करना है, पहले उसको जैसे ही आपने काट लिया तो उसको आग लगा देनी है उसके एकड़ को। वो एकड़ को हम उसके ऊपर से जितनी भी जड़ी बूटियाँ होंगी वो सारी की सारी जितनी भी सड़ जाएंगी वो सारी ख़त्म हो जाएंगी। फिर उसके बाद अच्छी तरह भर के पानी लगा देंगे, तो उसकी मदद से ये होगा कि हमारा जो फिर दोबारा होगा वो स्प्राउटिंग होना शुरू हो जाएगी कमाद की और निकलना शुरू हो जाएगा। दूसरा ये तरीक़ाकार है कि आपने ज़मीन को अच्छी तरह से बना लिया है, तो ज़मीन को जब बना के आप रिजिट्स निकाल लेंगे तो आपने इसको वाटर चैनल के अंदर लगाना है। वाटर चैनल में जब हम इसको लगाएंगे वो इस तरह से लगाएंगे कि जी हमने अगर आपने कमाद की ही फसल को करना है तो वाटर चैनल के अंदर कमाद को के बीज को रख दिया और रखने के बाद इसके ऊपर मिट्टी डाल दी और पानी लगा दिया। दूसरा तरीका ये हो गया। तीसरा तरीका ये होता है जो वो मैं इस टाइम करना चाह रहा हूँ, वो ये कर रहा हूँ कि जी पहले मेरी एक क्रॉप लगी पड़ी है, उसमें प्याज लगी पड़ी है, तो प्याज के साथ साथ मैंने मिर्ची भी लगवाई थी एक ही क्रॉप के अंदर। तो सॉरी। तो अब हमने ये किया है कि जी हमारे पास मिट्टी जो साइडों पे होगी वो नहीं होगी डालने के लिए, तो उसका तरीकाकार ये होगा कि हमने बीज पे जो बीज है उसको वाटर चैनल जहाँ पे पानी लगता है उसके अंदर हमने इसको अच्छी तरह से रख देना है, बिछा देना है, सारे को डाल देना है बीज को। जब वो बीज हम डाल देंगे तो उसके ऊपर से हम फौरी तौर पे पानी लगा देंगे। तो पानी लगाने के अगले दिन या तो अगर गर्मी ज़्यादा होगी तो उसी दिन, वरना तो अगले दिन हमने क्या करना है, जब हमारी ज़मीन अच्छी तरह से पानी को पी लेगी और उसमें नमी हो जाएगी तो गाप बन जाएगी। गाप से मुराद चिकनाही हो जाएगी, चिकनाहट हमारी चिकनी मिट्टी हो जाएगी। तो हम फिर दोबारा लेबर की मदद से इसके ऊपर से हम लेबर की मदद से हम इसको क्या पाँव से दबा देंगे अच्छी तरह। वो जब हम दबाएंगे तो हमारा जो गन्ना होगा वो चिकनी मिट्टी के अंदर हो जाएगा। तो अच्छा वो फिर इस तरीके से हम तीसरी तरह ये हम अपने कमाद को लगाते हैं। अब इसमें से जो हमारे किसान भी होते हैं वो 2-3 गलतियां मेजर करते हैं कि एक तो जब हमने बीज बनाना है तो बीज बनाने से पहले हमने अपने कमाद को पानी लगा देना है। वो जब हम पानी लगाएंगे उसका ये होगा जो हमारा बीज होता है, हमारा सीड होता है, उसकी जो ये हमारे जो आपको मैं अभी एक सीड दिखाता हूँ मेरे पास है ये सीड है। इसको जब हम पानी लगा देंगे तो ये लेबर की जो लेबर हमारी कहती है वो कहती है इसकी कमाद की जो बीज होता है इसकी ये आंखें होती हैं। तो यहाँ से इसकी दोबारा जर्मिनेशन होती है जब ये मिट्टी के अंदर चला जाता है, क्योंकि ये पानी वाली फसल होती है और पानी इसको बहुत चाहिए होता है। तो जब यहाँ से दोबारा होगी, जैसे अब एक ये होगी और एक ये होगी, आपने इसको करना है कि जी अगर आपका सीधा सीधा बीज है कि टेढ़ा नहीं है तो फिर आप इसको ऐसे लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपका बीज टेढ़ा है, क्योंकि गन्ने को कई ये भी होता है कि जो आपका सीड होता है वो टेढ़ा हो जाता है, तो आपने कोशिश करनी है कि फिर उसको आप उस टोटे पे करवा लें, इतने पीसीस पे करवा लें कि आपका जो कमाद है वो अच्छी तरीके से लग जाए। तो जिस तरह ये कमाद है इसको और दूसरी पानी लगवा देना है। पानी से ये होगा जो इसकी ये आँखें होंगी, इसके जो ये पॉइंट्स होंगे ये अच्छी तरह से बन जाएंगे। उसके साथ साथ आपने दूसरी एक ये मेजर ये कोशिश करनी है, जब भी इसको लगाना है तो इसको एक दूसरे के ऊपर बीज के ऊपर लगाना है। ये मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये 2 मेरे पास बीज पड़े हुए हैं
कि एक बीज ऐसे रख दिया, दूसरा बीज आपने ऐसे रखना है। ये ऐसे नहीं करना है, इसको इसके ऊपर रखना है। उसका ये हो जाएगा कि ये हमारे दोनों बीज की जो होगी वो एक साथ ही इसकी होगी, इधर से भी फुट पड़ेगा और इधर से भी हो जाएगा। अब जैसे ये एक हमारे पास सीड है, ये सीड में जिस तरह ये आपको दिखाई दे रहा है कि ये यहाँ से इसकी स्प्राउटिंग हुई है, यहाँ से और यहाँ से हुई, ये इसकी आंखों से हुई है कि जैसे जो ये कहते हैं इसके पॉइंट्स बने होते हैं। रब की कुदरत, रब की शान है। उसी तरीके से दोबारा भी इसकी ऐसी ही होगी जब ये ज़मीन के अंदर जाएगा। एक ये एहतियात करें कि पानी लगवा दें, दूसरा ये इसको इस तरीके से लगवाएं, और तीसरी एहतियात जो मेजर है वो ये करनी है, आपने इसको लेबर के ऊपर खड़े होकर करना है, क्योंकि जो आपका काम होगा वो आप अपने तरीके से करवा सकते हैं। अगर लेबर के ऊपर छोड़ेंगे तो फिर लेबर ने अपने तरीके से करना है। तो वो तीसरी ये वो है वजह है कि जी आपने इसको मट्टी के अंदर, कि जी आपका जो वाटर चैनल होगा, जब पानी हो जाएगा, अपनी चिकनाई मिट्टी हो जाएगी, जब लेबर इसको पाँव की मदद से दबाएगी तो आपने इसको अच्छी तरह दबाना है, इसको बाहर नहीं रहने देना। अगर ये बाहर रह जाएगा तो उधर से आपका जो बीज है, जो गन्ना आपका है, वो सूखने लग जाएगा, और वो जब सूख जाएगा तो उसकी वहाँ से जर्मिनेशन या स्प्राउटिंग कुछ भी नहीं होगी। तो ये 3 वजूहत थी कि जी पहले पानी लगवा लें अपने सीड को, ताकि इसकी ये जो आँखें हैं ये बन जाए, इसके मुँह बन जाएँ इसके, और दूसरा ये इसको इस तरीके से लगवाना, और तीसरा ये कि इसको अच्छी तरह मिट्टी के अंदर दबवाना है। अगर तो आप कोई और भी फसल एक ही क्रॉप के अंदर लगवा रहे हैं, नहीं तो अगर आप उसमें करते हैं तो ये तो फिर आप मिट्टी ऊपर से डाल देते हैं और पानी लग जाता है, फिर तो कोई ऐसा इशू नहीं होता। और जहाँ से भी आपका जो बीज होगा, अगर वो टेढ़ा हो या वो उसके अंदर थोड़ा सा कर्व हो, तो उसको कोशिश करें इतने पीस को आप साइड से उसके पीसेस छोटे करवा के डलवा दें। लेकिन सब पीस ऐसे करवाने हैं कि जो इसके जो पॉइंट्स बने पड़े हैं, इसकी जो आंखें बनी पड़ी हैं, वो ज़रूर हों, ताकि वो डैमेज ना हो। अगर वो डैमेज होगी तो तब भी नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर वहाँ से स्प्राउटिंग नहीं होती। चले आए आपको अपनी फील्ड के साथ साथ आपको बाकी भी इंफॉर्मेशन देते हैं कि किस तरह से हमने ज़मीन की करवाई है, किस तरह से हमने बीज बनवाया है, और किस तरह से इसको हम अपनी लेबर की मदद से अभी पहले रखवा रहे हैं, तो फिर पानी लगवाने के फ़ौरन बाद इसको किस तरह लेबर की मदद से हम इसको दबवाएंगे, दिखा दें। एक तरीका तो ये वाला है जो मैंने आपको पहले बताया, कि जी अपनी कमाद की फसल उठा ली है और दोबारा से इसको आग लगा दी है अच्छी तरह। जैसे अब आप ये देख रहे हैं, हमने इस एकड़ को अपने को आग लगा दी है, और आग लगाने के बाद जब ये आग लग जाएगी, सारी आपके सामने जितनी भी जड़ी बूटी हैं, तो ये इस तरह का भी एक हमारा एकड़ है जिस जो अभी अभी फारिग हुआ। तो इसको भी जब हम आग लगाएंगे तो ये भी एज़ इट इज़ ही सेम इसी तरह का हो जाएगा। जब इसके अंदर से भी ये सारी जड़ी बूटियाँ ख़त्म हो जाएंगी तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह भर के पानी दे देंगे। पानी दे देंगे तो ये आप सामने देख रहे हैं कि जी जिस तरह ये फुट रहा है कि ये दोबारा से निकलना शुरू हो गया इसकी मुड्ढे जो थी, तो इसी तरह सेम एज़ इट इज़ फिर दोबारा से कमाद हो जाएगा। क्योंकि कमाद मैंने आपको पहले भी बताया कि जी हम इसको अच्छा कमाद हमारा अच्छा बीज हो तो हम इसको 3 से 5 साल तक हम एक ही मुड्ढी कमाद को लेकर ले सकते हैं, और ये कमाद अच्छा होता है दूसरे के उसमें। तो ये एक ये तरीका। दूसरा नए तरीके से तो आपको पता ही है कि ज़मीन को जुतवा कर हम उसकी बिजाईगी में वाटर चैनल के अंदर रख देते हैं। और तीसरा तरीका कि जी अगर आपने कोई और दूसरी क्रॉप के अंदर, कि जब आपका कमाद एक 1.5 फुट तक का होगा तो उसके तब तक आप अपनी दूसरी फसल कोई भी सब्ज़ियात कोई भी लगा के उसमें से उठा सकते हैं। जी जैसे देख रहे हैं अब आप, हमारे पास ये हमने जो गन्ना है ये इसके अंदर हमने खेदी के अंदर डाल दी है। अब इसको जो गन्ना सीधा होता है उसका तो मसला कोई नहीं होता, तो अगर टोकी के साथ इसको कट लगा दें, कि कट के मतलब कि इसके पीसेस कर दें तो अच्छी बात है। अगर नहीं होता तो फिर उसकी मदद आप इसको अच्छी तरह दबवा दें पाँव से। अच्छा जो ये हमारी लेबर होती है उनकी ज़ुबान में जो इनको आँख कहते हैं कि जी गन्ने की आँख, यहाँ से गन्ना जो होता है न्यू गन्ना फूटता है, तो ये एक जैसे अभी इधर है तो एक इधर होगी, ये एक इधर है, एक दरमियान में छोड़ के यहाँ से नया गन्ना फूटना है जो भी फूटना है। अब कि जिस तरह एक ये आपको दिखाई दे रही है, जिसको कहते हैं कि जी ये गन्ने की आंखें होती हैं जहाँ से नए गन्ने निकलना होता है। तो ये लेबर हमारे सामने आपके सामने देखें ये डाल रही गन्ने,
तो ये इस तरह डाल रही है कि जैसे ये गन्ना है तो इसके साथ इतना ये एक पूरा गन्ने का पीस है, तो इसके इधर आधे आधे तक कि जी एक के ऊपर एक दूसरे गन्ने को चढ़ा के फिर फेंका जा रहा है। तो जब हमने इसकी इस नया गन्ने लगाने का फ़ायदा ये हमारे पास होता है कि जब हम नया गन्ना लगाते हैं तो वो इस तरीके से लगाते हैं। तो अगर गन्ने की ही फसल बस लगाते हैं तो फिर उसमें ये होता है कि इसके ऊपर खेलिया निकाल के तो इसके ऊपर हम मिट्टी डाल देते हैं। अगर हमने कोई और फसल के अंदर गन्ना लगाएंगे तो फिर उसका ये होगा कि जी पानी लगाकर फिर उसके ऊपर हम पाँव से दबा देते हैं। ये दो तरीके होते हैं। अब गन्ने की जो फसल है ये अगर दो तरीके का गन्ना लगता है, या तो बीज बना के गन्ने को लगा दें आप, या तो फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि लावी कमाद भी जिसको कहते हैं कि जो मुड होता है, जैसे अब एक ये एकड़ हमारा है जी, ये वाला इधर भी हमारा कमाद लगा हुआ था, तो इस कमाद के अंदर हमने पहले इसमें से गन्ना सारा काट लिया अपना जो था, अब इसको ऐसे ही रहने दिया। फिर उसके बाद हमने इसको क्या किया, इसको लगा दी आग। जो जितनी भी जड़ी बूटियाँ थी वो सारी की सारी इसमें से ख़त्म होगी। अभी ये एक जो जब आप बीज लगाते हैं तो इससे अच्छा गन्ने का बीज हो आपके पास, तो उसे आप 3 से 4 5 साल तक आप एक गन्ने से फसल ले सकते हैं। कि मतलब बस इसको पानी चाहिए होता है। तो अल्लाह की शान है, अल्लाह की कुदरत। अब जैसे अब ये देखें, ये इसको हमने आग ये वाले को लगा दी है, वो तो हम ताज़ा गन्ना लगवा रहे हैं, लेकिन इसके अंदर हमारा ये लावी कमाद है कि इसी मुड़ के ऊपर जो पिछले साल की मुड़ थी उसके ऊपर ये हमारा गन्ना जो है उसके ऊपर ही निकलेगा। अब हमने इसको आग लगवा दी थी, आग लगवाने के बाद इसमें पानी दिया था, तो अब ये फिर दोबारा से फूटना शुरू हो गया कि निकलना शुरू हो गया, स्प्राउटिंग इसकी होगी हमारे शुगर केन की। तो इस तरीके से ये सारा गन्ने का जो प्रोसेस होता है वो लगता है। तो बस इसको पानी होता है जिस तरह बांस और दूसरी फसलें सफ़ेदा हो गया, लेकिन इसी तरह ये गन्ना होता है। केले की फसल हो गई, जैसे केला भी बड़ा पानी मांगता है, इसी तरह ये गन्ना होता है, इसको भी पानी से ही होता है। पानी आप इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा देंगे उतना आपका गन्ना अच्छा होगा, उतनी उसकी पैदावार अच्छी निकलेगी। और बाकी फर्टिलाइज़र तो हर फसल के साथ साथ ही हैं। ये इस तरह से हम जो अपने कमाद का जो ये सीड होता है उस तरह से हम इसको रखते हैं वाटर चैनल के अंदर, कि ताकि एक बीज के ऊपर दूसरा बीज आ जाए, ताकि जो इसकी आँखें वो अच्छी तरीके से, जो इसके पॉइंट्स हैं वो अच्छे तरीके से स्प्राउट हो जाए। और ये लेबर की मदद से ऐसे हम कर रहे हैं। तो ये अप्रोक्सीमेटली विद इन 1 से 1.5 घंटे के अंदर अंदर ही हम 1 एकड़ के अंदर अपने को ऐसे ड्रॉप कर लेते हैं, फेंकवा लेते हैं जो भी हमारा सीड होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके और हम आपके लिए और अच्छी से अच्छी और ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन ला सके एग्रीकल्चर के लिए रिलेटेड। अस्सलाम वालेकुम।